तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग 13.1 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक था। आज हम लोग 21 से लेकर के बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो बने रहिए वीडियोस में लगातार, कहीं भी वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी क्वेश्चंस। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये cosec x को हम 1 बाई साइन x लिख सकते हैं और cot x को हम cos x बाई साइन x लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग ये क्या कर सकते हैं, साइन x और साइन x का कॉमन ले लेंगे तो सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो साइन x हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 1 माइनस कॉस एक्स मिलने वाला है। अब ये क्या है कि ये किसी फॉर्मूले को दे रहा है, तो हम लोग इसको फॉर्मूले पे ले आएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस एक्स, ये आपको दे देगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दे देगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे हमारे साइन एक्स है, साइन एक्स को हम लोग साइन एक्स में ही छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। अब लिमिट को हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन के साथ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, थ्योरम आपका क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा अगर रहता है तभी हमारा थ्योरम क्या देता है, वैल्यू 1 देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस एंगल को x बाई 2 है ना, तो नीचे मेरे को x बाई 2 के टर्म में चाहिए, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पे होगा हमारा साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। एंगल चाहिए मेरे को, एंगल के जगह पे x बाई 2 है तो x बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वो डिवाइड में आएगा एंड मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि ये खुद से हमने लिया है तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर नीचे का टर्म देखें तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x है, साइन x। ध्यान दीजिएगा साइन x है, नीचे यहां पे मेरे को एंगल x चाहिए तो x से डिवाइड देन x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या मिलने वाला है, ध्यान से देख लीजिए, यहां पे ये वैल्यू जो है आपका 1 कर देगा, तो आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। यहां से ये आपका वैल्यू क्या कर देने वाला है, 1 कर देने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होने वाला है, समझिएगा इस चीज को, यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 4 मिलने वाला है, तो लिमिट आपके पास जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है वो इसमें भी जाएगा, क्योंकि यहां से आपका एक x कटने वाला है। सिंपल सी बात है, देखिएगा आगे एक स्टेप और देख लीजिए, ये आपके पास था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग, इनटू ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4। ठीक है, नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इंटू क्या था x, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा हमारा, बट यहां पे एक x का टर्म दिख जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो लिमिट इसके साथ भी चला जाएगा, क्योंकि इंटू में है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो इंटू में करके हम लोग लिमिट दोनों के साथ ले सकते हैं। ये अलग बात है कि 2 से 4 को हम लोग कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में, सिंपल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने लिमिट इसके साथ भेजा तो x के जगह पे 0 पुट कीजिएगा, ये 0 बाई 2 हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 दे रखा वैल्यू, तो 0 बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये पूरे का आंसर यानी ये पूरा लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या मिल जाएगा दोस्त, 0 मिल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा क्वेश्चन को, उसके बाद जो है बनाने में मजा आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 10 टू x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम x के जगह पे पाई बाई 2 रखते हैं तो नीचे हमारा टर्म 0 हो जाएगा, और अगर नीचे 0 आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको थ्योरम में लाने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, और थ्योरम में कैसे आएगा देख लेते हैं। यहां पे क्या हम लोग इसको पुट कर सकते हैं कोई अदर वेरिएबल, जैसे कि हमने y बराबर क्या मान लिया, x माइनस पाई बाई 2 मान लिया। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2 माना हमने,
तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू π/2 रखते हो तो y वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा, तो सो क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू क्या ले सकते हैं हम लोग, 0 ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये 90 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, जो कि x इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 प्लस y। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझ जाइए कि ये मेरा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो हम π/2 प्लस y हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि x वेरिएबल को हम y के टर्म में चेंज कर रहे हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, चेंज हो जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 10 2 एंड x के जगह पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे π/2 प्लस y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2 प्लस y डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म को हमने क्या माना है, y माना है। सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर 2 को π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देगा, 180 देगा। ठीक है, और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आगे जा करके। तो ये मेरा दे देगा 10, 2 अगर मल्टीप्लाई होता है तो π/2 इंटू 2 करते हैं तो पाई आएगा मेरा, सिंपल है। और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का लगाएंगे हम। यहाँ पे कहता है कि 10 पाई प्लस थीटा, a2y को आप थीटा मान लो, तो 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा ही होता है। आपको ये भली भांति मालूम होगा कि पाई प्लस थीटा अगर कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 10 2 y अपॉन, यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, y है। ठीक है, अब थ्योरम में लाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, यहाँ पे 2y है तो नीचे भी 2y चाहिए था, बट यहाँ पे 2y है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, देन 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, थ्योरम पे आ रहा है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा करके आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो जरूर हमें बताएं, कमेंट जरूर करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्त। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x फाइंड कीजिए। दोनों फाइंड करना है भाई, आपको करना है क्या है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये भी फाइंड करना है आपको। साथ ही साथ आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, जहां पे आपके पास f ऑफ x बराबर दे रखा है 2x प्लस 3, x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3 इंटू एक्स प्लस 1, x ग्रेटर देन 0। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा आपको, ये फंक्शन अगर दिख रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन को डिफाइन किया है। जहां पे एक बार बोल दिया है कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा या बराबर रखते हो तो फंक्शन आपको 2x प्लस 3 लेना है, और अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा रखते हो तो फंक्शन आपको 3 इंटू एक्स प्लस 1 रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल करके चेक करते हैं। दोनों इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन कहता है कि एक बार तो आप x टेंड्स टू 0 पे लो, एक बार x टेंड्स टू 1 पे लो। तो हम फिलहाल एक बार क्या करते हैं कि इस पे लेकर के चलते हैं, और सबसे पहले हम निकालते हैं LHL आप निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। मेरे प्यारे बच्चों ये 0 माइनस का कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे फंक्शन को आपको लेना है जिसमें x का वैल्यू 0 से छोटा हो। तो अगर x का वैल्यू 0 से छोटा देखें तो फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, 2x प्लस 3 आ रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 3 लेंगे। अब क्या करना है आपको, x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका LHL वैल्यू आ गया 3। अब आते हैं RHL वैल्यू। अब RHL वैल्यू में क्या करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x लेना है। अब 0 से बड़ा का बात करता है तो भाई फंक्शन हमारा देख लीजिए कौन सा होगा, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा करता है तो फंक्शन आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 इंटू एक्स प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अब x के जगह पे आप 0 पुट करते हो तो 0 प्लस 1 1 होगा, और 1 इंटू 3 करते हैं तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि LHL और RHL दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। और अगर दोनों का वैल्यू सेम हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इसका वैल्यू आपका क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 मिल गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे लेकर के चेक करते हैं। तो
तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार LHL फाइंड करना पड़ेगा, और LHL के लिए आप लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस जगह पे कहीं 1 का मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन को लेंगे कि जो 1 से छोटा होगा, है ना, कौन सा फंक्शन को लेंगे कि जो 1 से बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस जगह पे देखिएगा, आप यहां पे कहता है कि x ग्रेटर देन 0 है, x क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0 है, और भाई 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कोई नंबर लाइन लेते हैं जहां पे ये 0 है और यहां पे 1 है, अगर ये x 0 से बड़ा, इसका मतलब है कि वो 1 से छोटा भी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 से छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग फंक्शन कौन सा लेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, x की जगह पे 1 को रखना है, तो 1 प्लस 1 आपको 2 देगा, 2 इंटू 3 करते हैं तो क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। इसी तरीके से हम RHL वैल्यू भी फाइंड करते हैं। RHL वैल्यू में क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों एक से थोड़ा सा भी ज्यादा लेना, मतलब एक से हल्का सा बड़ा लेना है, तो भाई कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, नीचे का ही फंक्शन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऊपर तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन जो होता है वो 0 से ही छोटा है, ठीक है, और ये वाला फंक्शन मेरा 0 से बड़ा है जो कि 1 के लगभग में आ सकता है। तो ये फंक्शन को हम यूज करेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स के जगह पे यहाँ पे 1 रखते हैं आप, तो 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी LHL का वैल्यू 6 आया, RHL का वैल्यू 6 आया। तो अगर आपसे पूछे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को मेरा, ठीक है। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जब इस तरह का फंक्शन आता है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को निकाल करके ही देखना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए फटाफट इसको, कहीं देर ना हो जाए। और क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 when x less than equal to 1 and minus x square minus 1 when x greater than 1। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है, जिसमें आपको दो फंक्शन अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। एक तो कहता है कि x का वैल्यू जब 1 से छोटा या बराबर रखते हो तो फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखना है, और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा रखते हैं तो भाई फंक्शन हमको लेना होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHL फाइंड करेंगे, और LHL में क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा रखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आप 1 रखते हैं तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, सिंपल है। अब आते हैं सिंपली RHL वैल्यू फाइंड करते हैं इसका। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर फंक्शन में x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो फंक्शन आपको कौन सा रखना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे आप 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, और माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी आपने देखा है कि LHL का वैल्यू 0 आया, RHL का वैल्यू -2 आया। क्या ऐसा संभव है कि अगर LHL RHL दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल तो नहीं आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, समझिए इस चीज को। सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं जब डबल फंक्शन का बात करता है तो, ठीक है। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखते हैं तो क्वेश्चन 25 भी इसी तरीके से दे रखा है दो फंक्शन में। 25 नंबर में कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है आपको, जहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया है आपके पास मोड x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 x इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। आप थोड़ा सा ध्यान दें अगर तो ये फंक्शन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे बोल करके, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 का बात किया है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से
बड़ा भी हो सकता है। वो कंडीशन अप्लाइड होगा यहाँ पे कि मोड से जब x बाहर निकलेगा तो माइनस के साथ आएगा कि प्लस के साथ आएगा। तो ये फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, और मोड से आप x को बाहर निकालते हो अगर, तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि इस मोड के अंदर में जो x है, हो सकता है कि माइनस एक्स हो सकता है कि प्लस एक्स हो। माइनस एक्स कब लेना है आपको, जब 0 से छोटा हो x का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर ये x मोड से बाहर निकल रहा है, तो अगर माइनस एक्स है और डिवाइडेड बाई x ये ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्लियर समझ जाना आपको कि x का वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर यहां से प्लस एक्स को हम बाहर निकालते हैं तो प्लस एक्स बाई एक्स, तो यहां पे x का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा हो जाएगा। और ये लास्ट में आपका 0 है, जो जब हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बार LHL और एक बार RHL फाइंड करके देखते हैं, और देखते हैं कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले आप LHL फाइंड करेंगे, और LHL के लिए आपको लेना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आप 0 से छोटा फंक्शन रख रहे हो, दैट मींस कौन सा फंक्शन रख रहे हो, माइनस एक्स बाई एक्स रख रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें 0? ना ना ना, यहाँ पे आपको देखना होगा अगर सेम टर्म रहता है तो आप कैंसिल आउट करते हैं, तो x और x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे -1 आएगा आपका। तो LHL का वैल्यू क्या मिला आपको, -1 मिला। अब हम RHL को फाइंड करते हैं, और RHL को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x लेंगे। जैसे ही 0 प्लस लेते हैं, 0 से बड़ा रखते हैं x का वैल्यू, फंक्शन आपके पास x बाई एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये होगा आपका x बाई एक्स, जो कट के आएगा हमारे पास 1। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भाई LHL का वैल्यू -1 आया था, RHL का वैल्यू 1 आया है। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? दोनों वैल्यू अब डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको कि LHL RHL अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट हमारा नहीं करेगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है कि सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी x लेस देन 1 एंड 4 x इज इक्वल टू 1 एंड b माइनस ए एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन क्या इसमें बोलता है कि एंड इफ लिमिट x tends to 1 f of x is equal to f of 1, तो what are possible values of of a and b। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि f of x लिमिट x tends to 1 f of x is equal to f of 1 है, तो a एंड b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेकर के चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि वैसा फंक्शन लेना है जो जहां पे x 1 से क्या है, छोटा है। तो ये क्या होगा, मेरा फंक्शन a प्लस बी एक्स होगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 a प्लस बी एक्स। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास आएगा a प्लस बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, LHL का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। अब हम लोग RHL वैल्यू फाइंड करते हैं। RHL वैल्यू में आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, यानी एक से बड़ा फंक्शन का बात अगर करें तो भाई क्या दिया है, b माइनस ए एक्स दिया हुआ है। तो यहां पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 b माइनस ए एक्स। जैसे ही x की जगह पे 1 आप रखते हो तो b माइनस ए पुट है ना, b माइनस ए आएगा। इसके साथ साथ कहता है कि जब हमने x के जगह पे डायरेक्ट 1 रखा, x के जगह पे डायरेक्ट 1 रखा तो कितना है, 4 दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे LHL RHL ये है मेरा f ऑफ a है। ठीक है, तीनों हमारा इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a।
RHL का वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो a प्लस बी है, तो यहाँ पे हम रखेंगे a प्लस बी बराबर RHL का वैल्यू यहाँ से b माइनस ये है तो b माइनस ये रखेंगे, और f(1) का वैल्यू आपके पास 4 था तो 4 रखेंगे। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी बराबर 4 ये हो जाएगा पहला इक्वेशन, और b माइनस ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ये सेकंड इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, b प्लस बी अगर ऐड करते हैं तो 2b होगा, अब 4 प्लस 4 करते हैं तो 8 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू 4 आ गया, अब a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग कोई भी इक्वेशन में रख करके। तो यहाँ से अगर आप देखें तो a प्लस बी बराबर क्या था मेरे प्यारे बच्चों 4 था। अब यहाँ पे b का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो a का वैल्यू जो है वो 0 मिल जाएगा, यानी कि a बराबर क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 मिल जाएगा, और b का वैल्यू यहाँ से क्या मिला था आपको 4 मिला था। तो ये दो वैल्यूज आपके पास होंगे, a बराबर 0 और b बराबर 4, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यार बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू मोड x माइनस 5, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ये वैल्यू फाइंड करना है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं कि LHL ले लेते हैं और LHL में फाइंड करते हैं इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू 5 से छोटा अगर रखते हैं तो 0 से बड़ा ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो फंक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो फंक्शन क्या होगा आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से जब मोड से बाहर आप निकालिएगा x को तो भाई वो x प्लस में आएगा और x माइनस क्या होगा 5 होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 5 डालेंगे, 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। अब अगर हम RHL फाइंड करते हैं इसका, तो RHL में आपका होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x, प्लस में माइनस में LHL RHL दोनों तरफ से अगर आप जाते हो तो x यहाँ पे आपका पॉजिटिव में ही आएगा बाहर मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5, जैसे ही 5 हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वैल्यू जो आपको मिल गया वो वैल्यू क्या मिल गया आपको 0 मिल गया, ध्यान से रखिएगा इसको। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि लेट a1, a2 डॉट डॉट an बी फिक्स्ड रियल नंबर and define a function f of x is equal to x minus a1 into x minus a2 डॉट डॉट x minus an, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि what is limit x tends to a1 f of x, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक और वैल्यू निकालने के लिए बोला है कंप्यूट लिमिट x tends to a f of x। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या दे रखा है, देख लीजिए फंक्शन क्या दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2, है ना। लिमिट आप जैसे ही डालते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a1 रखते हैं तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू a1 एंड x माइनस a1 हो जाएगा, इनटू है इनटू रखेंगे हम लोग, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू a1 और x माइनस a2 डॉट 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 ये होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a1 और फंक्शन के जगह पे आप रखेंगे x माइनस an। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे x के जगह पे a1 रखते हैं तो a1 माइनस a1 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे आप रखते हैं तो a1 माइनस a2 हो जाएगा, डॉट 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 यहाँ पे आप x का वैल्यू रखते हैं तो a1 माइनस an हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों a1 माइनस a1 करते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग करते हैं तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलने वाला हम लोग को 0 मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या होगा, तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a और जो फंक्शन है वो फंक्शन को आप डालते चले जाएंगे, तो x माइनस a1 इनटू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a2 डॉट 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 लिमिट x टेंड्स टू a और x माइनस an, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों x के जगह पे आप a रख दो तो a माइनस a1 होगा, यहाँ पे अगर आप a रखते हो तो इनटू में a माइनस a2 जाएगा, यहाँ पे आप a रखोगे तो a माइनस an हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका फाइनल इसका वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। बात समझिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए।
30 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड यहां पे 0 रखा है जब x इज इक्वल टू 0 हो, और साथ ही साथ मोड x माइनस 1 x ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a does limit x tends to a f of x exist। ध्यान देखिएगा, आपसे क्या पूछा है कि a का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसमें इसमें लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इंडिकेशन पॉइंट 0 0 है, तो आप 0 पे लेकर के चेक करेंगे। एक बार आप LHL फाइंड करेंगे तो LHL में आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। मेरे प्यारे बच्चों 0 से अगर छोटा रखते तो फंक्शन आपको ये रखना होगा, और जैसे ही मोड में से बाहर निकालिएगा x को तो माइनस के साथ आ जाएगा। तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स प्लस 1। 0 रखिए x के जगह पे वैल्यू, तो आपके पास आएगा वैल्यू 1। इसी तरीके से आप RHL का वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा। 0 से बड़ा आप रखते हो तो यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड मिलने वाला है आपका, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है आपका, देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस एक्स माइनस 1। जैसे ही 0 रखते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहता है कि LHL का वैल्यू 1 आ रहा है, RHL का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है। तो ये तो साफ क्लियर हो गया कि 0 पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट 0 पे। अब हम लोग 1 पॉइंट पे लेकर चलते हैं, इसके बाद का नंबर को लेकर के चलते हैं 1 पे, और यहां फिर हम लोग फाइंड करेंगे LHL। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 से छोटा अगर x का वैल्यू लेते हैं तो 0 से बड़ा ही होगा, तो फंक्शन आपका कौन सा होगा, फंक्शन आपका होगा मोड x माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा मेरा प्लस में आएगा बाहर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया फंक्शन लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1। अब यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि RHL को फाइंड करते हैं, और RHL में आपका होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 से बड़ा का बात कर रहा है, दैट मीन्स इससे बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, तो फंक्शन आपका यही होगा, फंक्शन यही होगा आपका। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और x माइनस 1 रखिएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे LHL और RHL दोनों सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, देन लिमिट क्या हो जाएगा बाबू आपका, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सो a इज इक्वल टू आपके पास क्या मिला था, यहाँ पे वैल्यू 1 आया था। आप चेक कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वही पॉइंट को तो आप रख सकते हो ना, समझ रहे हो ना मेरा बात क्या कह रहे हैं हम, नोट कर लें इसको फटाफट। इनका हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि इफ द फंक्शन f ऑफ x satisfies लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। तो इवेलुएट करना है आपको, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या कहता है, कहता है कि वो फंक्शन कौन सा होगा यहाँ पे जिसमें ये लिमिट क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आते सीधा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहता है देख लीजिए ध्यान से, कहता है लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। मेरे प्यारे बच्चों लिमिट को हम दोनों के साथ भेज सकते हैं इसमें, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू
1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। मेरे प्यारे बच्चों ये वाले टर्म को उठा करके आप इधर कर दो तो क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ये इसके साथ अगर जाता है भाई तो पाई इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप x के जगह पे यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही आपको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहां से आपके पास आएगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2 का आप उधर ट्रांसफर कर दो तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स बराबर 2 मिल जाएगा, और यही वैल्यू आपको फाइंड करना था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका वैल्यू आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, है ना। ध्यान से देख लीजिए कितना मिला, 2 मिला। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, एन एक्स प्लस एम जब x का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर हो बट 1 से छोटा बराबर हो, एंड एन एक्स क्यू प्लस एम जब x ग्रेटर देन 1 हो। कहता है कि फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डज बोथ लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। मेरे प्यारे बच्चों दोनों पे हम चेक करेंगे और दोनों पे चेक करके देखेंगे कि किस में मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, किस में लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि LHL फाइंड करो, और LHL के लिए मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। वैसा फंक्शन लेना है 0 से जो छोटा हो, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये फंक्शन आएगा मेरा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो क्या आएगा मेरे पास वैल्यूज n आएगा। किसका वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, LHL का। अब हम RHL का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 से बड़ा का बात करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 से बड़ा x मेरा यहाँ पे है, तो आपके पास फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एन एक्स प्लस एम हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 एन एक्स प्लस एम, एक्स के जगह पे आप 0 रखते हैं तो आपको मिलेगा m। यहाँ LHL मेरा n मिला, RHL यहाँ पे m मिल गया। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा आपका, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारा इक्वल नहीं है। तो अब हम लोग एक और है इस पे चेक करेंगे, और इस पे चेक करने के लिए फिर से हम लोग LHL फाइंड करेंगे, और LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। वैसा फंक्शन लेना है आपको जो 1 से छोटा है। तो यहां से ध्यान से देखें तो 1 से छोटा में फंक्शन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फंक्शन आपके पास है एन एक्स प्लस एम। जैसे ही 1 यहाँ पे रखते हैं तो n प्लस एम आ जाएगा, जो कि LHL का वैल्यू आया। मेरे प्यारे बच्चों अब RHL का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। एक से बड़ा का बात करते हैं अगर फंक्शन हमारा, तो फंक्शन कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 एन एक्स क्यू प्लस एम। x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो n प्लस एम आ जाएगा। तो दोनों का वैल्यू हमारा क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तो कह सकते हैं हम कि LHL इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका 13.1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आगे हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।